जैसा कि आप लोगों को पता था कि जो लॉकडाउन 2 है वो 15 अप्रैल से 3 मई के लिए एक्सटेंड किया गया था और उसके बाद 15 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से कुछ गाइडलाइंस आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर परिस्थितियां ठीक हों तो 20 अप्रैल के उपरांत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होनी थी उनको छूट देने की बात कही गई थी। उसी के अनुरूप आज जिला कांगड़ा में भी जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें कुछ छूट हम देने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जैसा कि आपको पता है कि अभी तक किराना शॉप्स, फूड ग्रेन, ग्रोसरी, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल ये सारी चल रही थी। ये सारी शॉप्स 8 से 11 खुल रही थी। अब कल से कुछ और शॉप्स भी खुल सकेंगी, पोल्ट्री की, मीट की, फिश की, एग्स की और ऑप्टिशियंस की शॉप्स वगैरह भी खुल सकती हैं अब। और कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ये भी अपना जो कार्य है सुबह 8 से 11 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो हमारे बुक शॉप्स थी वो बाज़ारों में खुलती थी, न कि स्कूलों में, उनको खोलने के लिए 8 से 11 का समय रखा गया था मंडे और थर्सडे को। अब से जो आईटी रिपेयर की शॉप्स भी होंगी वो भी सुबह 8 से 11 मंडे और थर्सडे को हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। इसके अलावा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर रिपेयर, वेल्डिंग शॉप और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट रिपेयर शॉप्स भी खुलेंगी। आपको पता होगा कि पहले से ही हमने फार्मिंग के लिए जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की शॉप्स थी खोल दी थी हमने, उनके लिए रिपेयर के लिए भी कुछ शॉप्स खोली थी। लेकिन अब पूरे ज़िले में ये जो जितनी भी मैंने मेंशन किए हैं दुकानें, इस प्रकार की जो दुकानें हैं ये खोली जाएंगी। इसके अलावा जो आम तौर पे लोगों की जो मूवमेंट है आम पब्लिक की, वो 8 से 11 ही रखी गई है और लोग निकटतम दुकानों पे ही जाके सर्विसेज लें, ऐसा आदेश किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे एटीएम्स हैं, बैंक्स हैं, वो उसी हिसाब से खुलेंगे। फार्मिंग का जो ऑपरेशन है वो उसी हिसाब से चलेगा जिस प्रकार से हमने पहले आदेश निकाला था। लेकिन जो फार्मिंग ऑपरेशंस है, बहुत जगहों से हमें खबर आई थी कि बहुत सारे लोग जो है हमारे कांगड़ा के निचले हिस्से में रहते हैं और उनके जो खेत वगैरह हैं कहीं होली या चंबा में हैं, या चंबा के बहुत सारे लोग हैं जिनके खेत इधर हैं। तो ऐसे में अब प्रोविज़न किया जा रहा है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए ऑनलाइन अगर पासेस के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो उनको आवागमन के लिए जो सुविधा है वो दी जाएगी, ताकि जो फार्मिंग ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से पूरे ज़िले में चल सके। इसके अलावा और भी कुछ जो चीज़ें ओपन होने जा रही हैं उसमें जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये अपना दफ्तर अब खोल सकते हैं। जो ब्रिक किल्न्स हैं ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे माइनिंग के ऑपरेशंस हैं वो चालू रहेंगे। फिशिंग, एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री को खोला जा रहा है। कोरियर सर्विसेज चालू हो जाएंगे और ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल, बेबी प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स अलाउड होगा। इसके अलावा मनरेगा के वर्क्स जो हैं इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए वो अलाउ किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी एमएचए की गाइडलाइन आई है जो कि आपके साथ अभी शेयर की जाएगी, उसमें जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो साथ साथ शुरू की जा रही हैं। लेकिन इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जितना भी ऑपरेशंस हम लोग खोल रहे हैं वो इन सीटू लेबर के साथ शुरू होगा, कैप्टिव लेबर के साथ। मतलब लेबर हम कहीं अन्य ज़िले से भी नहीं बुला सकते हैं, किसी अन्य राज्य से भी नहीं बुला सकते हैं। सारे के सारे जो लेबर हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं के माध्यम से ये सारे कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके लिए जो हमारे एसडीएम्स होंगे वो परमिशंस देंगे लोगों को, और जिन जिन डिपार्टमेंट से संबंधित ये कार्य होगा उन डिपार्टमेंट्स में कुछ लोगों को कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है जो अपना काम डिसाइड करेंगे कि ये काम है जो हमें करवाना है इस जगह पे, और इसके लिए ये लेबर की मूवमेंट होनी है, ये कंप्लायंस ऑफिसर डिसाइड करेगा और एसडीएम से परमिशन लेगा। अब जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी, हिमुडा, बीएसएनएल और एडीबी की, इसमें एक्सियंस को कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है। वो डिसाइड करेंगे कौन से काम शुरू करने हैं, कहाँ कैसे करवाना है, और एसडीएम से परमिशन लेंगे। जो ऑपरेशन है ब्रिक किल्न्स का, उसमें डीएफएससी कांगड़ा परमिशन देंगे।
कंप्लायंस ऑफिसर होंगे और जिस एरिया में काम होगा उन कंसर्न्ड एसडीएम से परमिशन ली जाएगी। जो मनरेगा के वर्क्स होंगे वो भी कुछ कैटेगरीज में ही हैं, सारे मनरेगा के वर्क्स नहीं शुरू हो रहे हैं, उसमें बीडीओ परमिशन देंगे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है म्यूनसिपल एरिया में कमिश्नर एमसी कंप्लायंस ऑफिसर होंगे। माइंस एंड मिनरल एंड प्रोडक्शन ऑफ देयर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स अभी एसेंशियल कैटेगरी में हमने खोला था, अब सारी कैटेगरी में खुलेंगे। उसके लिए जनरल मैनेजर जो GMDIC होंगे वो कंप्लायंस ऑफिसर होंगे और जहाँ भी इंडस्ट्री खुलेगी परमिशन संबंधित SDM से लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं जो खुलने जा रही हैं, जो MHA की गाइडलाइंस में हैं और जो अभी आपको गाइडलाइंस के माध्यम से विस्तृत में जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर जो होंगे वो कंप्लायंस ऑफिसर होंगे और जहाँ पे भी एक्टिविटी होगी वहाँ के कंसर्न जो SDM होंगे उनके माध्यम से उन कार्यों को करवाया जाएगा। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी जो कर्फ्यू का समय है वो 8 से 11 है, जो रिलैक्सेशन का समय है वो 8 से 11 है। इसके अलावा बिना किसी परमिशन के अगर लोग बाहर घूमते हुए दिखाई नज़र देते हैं और अगर उनके पास वैलिड परमिशन नहीं है तो उनके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो अभी तक हम कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स कहीं भी वायलेट ना हो, इसके लिए कंप्लायंस ऑफिसर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और अगर कहीं भी वायलेशन हमें नज़र आती है तो फिर जो भी संबंधित लोग होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये तो हमारे तरफ से था, बाकी इसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक तो ऐसा कोई आदेश आया नहीं है, लेकिन अगर इन सीटू अगर अपने पास लेबर उपलब्ध है, लेबर कहीं से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो कार्य है कहीं बीच में छूटा हुआ कार्य है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं लोग। बाइक और कार की सर्विस के लिए वो मैंने बता दिया आपको, ये बहुत सारी जो शॉप्स हैं जो रिपेयर की शॉप्स हैं वो खोल दी गई हैं। मोबाइल रिपेयर IT शॉप्स हमने बोल दिया उनको खोल दिया गया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कई कर्मचारी जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो उनके लिए किस तरह की? देखिए अभी भी जो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह की मूवमेंट पे पूर्णतः रोक है। कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जिन एक्टिविटीज़ को मैंने बताया इसके अलावा कि पूर्णतः रोक है और लोगों की मूवमेंट के लिए नहीं ये बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ थी जो बंद पड़ी हुई थी, बहुत सारी हमारी जो लेबर कांगड़ा में इस वक्त उपलब्ध है उनको कार्य नहीं मिल रहा था और वो खाली बैठे हुए थे और इकॉनमी को एक गति देने की आवश्यकता थी, इसलिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो भी है जैसा पहले चला था लॉकडाउन के दौरान वैसा ही चलेगा। गारमेंट्स को छूट मिली है? नहीं, इसमें छूट नहीं मिली है और आपके माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ई-कॉमर्स में भी इसकी छूट नहीं मिली है। ई-कॉमर्स में भी एसेंशियल आइटम्स को ही, जो ऑलरेडी एसेंशियल आइटम्स की दुकानें खुली हुई हैं, वही एसेंशियल आइटम्स ही ई-कॉमर्स के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से लोगों के घर तक पहुँच सकती हैं। एक एक करके खेती का काम जैसे खुल गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के गए हुए थे, मायके गए हुए थे, ससुराल वो फंसे हुए हैं। बिल्कुल, घर पहुंचने की इसके लिए जो सरकार का निर्णय हुआ है कि जो लोग ऐसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए फंसे हुए हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि बेवजह फार्मिंग एक्टिविटीज़ के नाम पर पासेस लेने की कोशिश करें, वो तो बिल्कुल ही बैन है, वो हम नहीं अलाउ करने देंगे। लेकिन अब जैसे चंबा में कुछ लोग हमारे यहाँ से जाने वाले हैं, चंबा के लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं, ऐसे लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हम अपना सेटिस्फेक्शन और वेरिफिकेशन कर लेंगे, ऐसे लोगों को हम अलाउ करेंगे ताकि लोग अपना जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि कई जगह गेहूं के खेत तैयार हो रहे हैं और कई जगह पे ऊपर होली वगैरह में सेव के लिए प्रूनिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जितनी भी परमिशंस की ज़रूरत होगी और वेरिफिकेशन के उपरांत उनको दिया जाएगा। सर, मनरेगा में सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा पालन करना लगता है? देखिए ऐसा है कि ये जो बीमारी है, महामारी है, पूरे विश्व में अपना पैर फैला चुकी है और अब न सिर्फ प्रशासन और सरकार की, लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूर्णतः बहुत लंबे समय के लिए लोगों को रोका नहीं जा सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पैसा मिले, लोग अपना जो दिनचर्या है उसे चला सकें। लेकिन जब ये सब चीज़ें हम सरकार फैसला ले रही है, प्रशासन फैसला ले रहा है इसके बारे में, तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ना वायलेट करें, क्योंकि ये उनके खुद की सेफ्टी में है। यद्यपि हमने यहाँ से कानून बनाया हुआ है कि अगर ऐसा कोई वायलेशन नज़र आता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कार्रवाई तक बात करना सही नहीं होगा। लोगों को खुद ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा
जो भी परेशानी आएगी वो उनको खुद को आएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए स्वतः लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। यही बेस्ट और आइडियल सिचुएशन होगी आने वाले लंबे समय के लिए। सर सीमेंट की दुकानें खुलेंगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो ज़्यादा। देखिए, इसमें स्पेसिफिकली कहीं भी हार्डवेयर शॉप्स खोलने की बात नहीं कही गई ऑर्डर में। और जो मैंने भी सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब इस मुद्दे पे मैंने चर्चा की, तो केस टू केस बेसिस पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला है, केस टू केस बेसिस पे सामान दुकान खुलवा कर ले जा सकते हैं। लेकिन उनको पूरी तरह से जैसे 8 से 11 की जो छूट हमने बाकी शॉप्स के लिए दी, वो ऐसी छूट नहीं है। तो केस टू केस बेसिस पे कोई सामान खरीदना है तो उस वेंडर के पास या उस शॉपकीपर से कांटेक्ट करके 8 से 11 के बीच में सामान ले जा सकते हैं। कई लोगों ने सर बहुमंजिला अपनी इमारतों का काम लगाया है और लेबर भी उनके पास अवेलेबल है, क्या वे अपना काम करवा सकते हैं? वही मैंने अभी आपको क्लियर किया कि इन सीटू लेबर, इन सीटू मतलब जहाँ पे कार्य हो रहा था वहाँ पे अगर आपकी लेबर उपलब्ध है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लोग अपना कार्य कर सकते हैं। उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत रहेगी? जो प्राइवेट इस तरह के लोग हैं, जैसे म्यूनसिपल काउंसिल एरिया में है तो म्यूनसिपल काउंसिल एरिया से कमिश्नर से परमिशन लेंगे, कमेटी एरियाज में है तो कमेटी के ईओ से ले लेंगे, और इसके अलावा कोई एरिया बच जाता है तो वहाँ के कंसर्न बीडीओ या एसडीएम से परमिशन ले लें या इन्फॉर्मेशन दे दें किस तरह का कार्य हो रहा है। एक सवाल आ रहा है कि जो लोग हैं वे जिस तरह टैक्सी ऑपरेटरों को आपकी तरफ से भेजा जा रहा है दिल्ली या चंडीगढ़ या लाहौल स्पीति, तो उन लोगों को जिस तरह 18-20 गाड़ियाँ गई थी तो 4 से 5 लोगों को ही आइसोलेशन में रखा गया, बाकी लोगों को नहीं रखा गया था। देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जहाँ पे लोग इस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं। जो हमारे नज़र में आ जा रहा है और जिसका हमको संज्ञान हो जा रहा है उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कई मामले हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं कि जो जहां है वहां रहे। अभी अगला 2 हफ्ता बहुत क्रूशियल है। आज 20 तारीख है, 3 मई तक ये लॉकडाउन चलना है। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने घरों में जहां पे हैं रहें, और जो भी अति आवश्यक कार्य है उसके लिए जो भी हम परमिशन दे रहे हैं उसके माध्यम से ही लोग काम करें। अभी कल परसों का मैं 1-2 मामला आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैदराबाद से चल के हमारे कंडवाल बॉर्डर तक चले आए और बिना किसी पास के चले आए, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको टांडा शिफ्ट किया गया। लाइकवाइज कुछ लोग गुड़गांव से एक कपल आ जाता है, उनको अलग से हम आइसोलेट करते हैं मोटली में, उनकी तबीयत खराब होती है, उनको कफ और जो फीवर है वो आता है, उनको फिर हम शिफ्ट करते हैं हमारे टांडा हॉस्पिटल में, उनकी चेकिंग, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोरोना हो। तो इसीलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से सारे कांगड़ा वासियों से अनुरोध है कि ऐसे बाहर से लोगों, जो लोग भी आ रहे हैं उनको पहले तो मना करें, और आ गए हैं तो इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि अगर ये महामारी फैलेगी, और ये इम्पोर्टेड ही है, अभी तक हमारे पॉपुलेशन में कहीं भी किसी इंसान को इस तरह का वायरस नहीं मिला है। जो यहाँ के अपने यहाँ के लोग जो यहाँ पहले से थे, जितने भी केसेज आए हैं ये सारे के सारे बाहर से आए हैं। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, समाज को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो, और अगर हो भी रही हैं तो इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उस पर संज्ञान ले सकें, उस पर हम कार्रवाई कर सकें। नॉन-वेज की दुकानें जो हैं सर, उसमें बता दें थोड़ा सा, और उसमें जैसे ई पास भी रहेगा जैसे नॉन-वेज की मटेरियल सप्लाई करने के लिए? देखिए, पूरे शुरुआत से मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि जितनी भी एसेंशियल आइटम की मूवमेंट है, नॉन एसेंशियल आइटम की मूवमेंट है, ये सारे के सारे पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुला हुआ है। लोग गुड्स व्हीकल्स में अपना सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। बस गुड्स व्हीकल को लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का जरिया ना बनाएं, बस इतना ही हमारा लोगों से अनुरोध है। ऐसी किसी भी गाड़ी को कहीं भी नहीं रोका जाएगा। टेलर्स की दुकानें खुलेंगी सर या नहीं खुलेंगी? जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एमएचए के गाइडलाइंस के माध्यम से, वो आपको डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसमें जो जो फॉल करते होंगे उन सारी दुकानों को खुलने के आदेश दिए गए हैं। आज कुछ विदेश के लोगों को भेजा गया सर बाहर, आज वापस 21 लोगों को सर आज वापस भेजा गया। ये एफआरओ ऑफिस में जानकारी होगी, अगर उनके माध्यम से अगर ले ले तो। सर कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे वर्कर्स काफ़ी दूर दूर से हैं, जैसे 10 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर की, तो उनको व्हीकल तो चाहिए, उनका क्या सिस्टम है? उनको पासेस लेने पड़ेंगे? हाँ, इनको वही मैं बताया कि हर इन एक्टिविटीज़ के लिए कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है। जो इस प्रकार के कमर्शियल एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये जैसे टेलर की शॉप हो गई या कुछ जैसे शॉप्स आप बता रहे हैं, ये कंप्लायंस ऑफिसर इसके डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर हैं। तो एक लिस्ट बनाकर उनको भेज दिया जाए, उसको कंसर्न जो एसडीएम होंगे अप्रूवल दे देंगे, उसके उपरांत वो कार्य कर सकते हैं। किस गाड़ी से आना है, किससे जाना है, वो देख लेंगे। तो इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुल रही हैं, तो लोगों का भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी प्रकार की कहीं कोई वायलेशन ना हो। लोग उतना ही करें जितना कि परमिटेड है, ताकि बाकी लोगों को हम कोरोना के संक्रमण से बचा सकें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स खुलेंगी,
और इस तरह से कहीं केंद्र खोलेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली 8 से 11 बजे के टाइम होगा सुबह, तो उसमें भीड़ बढ़ेगी सर। और अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का क्या सिस्टम रहेगा अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो जिम्मेदारी है मैं लोगों तक भी लोगों पे भी डालना चाहता हूँ, ताकि अगर बाहर लोग निकल के किसी कार्य के लिए आ रहे हैं तो उसी कार्य के लिए आएँ जो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई दुकान खुल गई तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर आ जाएं। और जैसे आपको पता होगा अभी सब्जी की दुकानें, जो बाकी दुकानें या बैंक्स थे, हमने मार्किंग्स वगैरह लगाई थी। ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं इनको खुद को इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की कोई फैसिलिटी वो रखें ताकि लोग आपस में घुले मिले ना और सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट ना हो। सर एक क्लैरिफिकेशन हो, MHA ने होटल रेस्टोरेंट एंड ये स्टिल 3 मई तक बंद रखे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कोरोना बैरियर ये हैं, और या विदेशी पर्यटक या दूसरे लोग जो पहले से ठहरे हुए हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा? देखिए, जो जहाँ है अगर उसको ज़रूरत है खाने पीने की, मान लीजिए कई लोग हैं जो होटल्स में भी फंसे हुए थे, कहीं भी फंसे हुए, उनको खिलाने पिलाने की जो सुविधा चल रही है वो उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। और बहुत सारे ढाबे थे जो रोड साइड नेशनल हाईवेज़ वगैरह पे थे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों की मूवमेंट होती है। बहुत सारे जो हमारे ट्रक वाले लोग आते हैं उनको भी खाने पीने की ज़रूरत होती है, तो उनके हिसाब से जिन जिन ढाबों को खोलने की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ ये रुकते थे, जहाँ रिपेयर शॉप्स होती थी, ढाबे, वो ऑलरेडी पहले से खोले जा चुके हैं। तो उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आगे अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो इस पर हम संज्ञान लेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, न्यू बॉर्न बेबी हो रहे हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए कपड़े जो है लेने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल, इसीलिए जो ई-कॉमर्स है उसमें बेबी प्रोडक्ट्स और बेबी फूड आइटम्स हमने रखा हुआ है, स्पेसिफिकली इसी वजह से रखा हुआ है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब बहुत सारी शॉप्स के माध्यम से, वो पहले ई-कॉमर्स के माध्यम से मंगाते थे सामान, और अब ये छूट रहेगी और ई-कॉमर्स के माध्यम से उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। सर, माइनिंग का टाइमिंग क्या रहेगा सर? देखिए, जो इन सिटू काम हो रहा है इसके लिए हमने टाइमिंग नहीं रखा है कोई भी। जैसे फार्मिंग ऑपरेशन 24 घंटा हमने रखा हुआ है, उसी हिसाब से स्वतः जिस प्रकार से पहले लोग काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होना है, अगर वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हो रहा है तो उसी हिसाब से वो लोग करेंगे। इसके लिए हमने टाइमिंग्स कोई नहीं निर्धारित किया है, बस इतना निर्धारित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वायलेट नहीं होने चाहिए। सर, प्राइवेट प्रदर्शन भी क्या चीज़? प्राइवेट निर्माण भी खुल जाए, वो मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो विभागाध्यक्ष जो है, मतलब वो उनको अथॉरिटी रहेगी, अगर किसी को कोई समस्या है तो अपने संबंधित विभाग। बिल्कुल, इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे को डायरेक्टली लोग कॉल करते हैं और मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि जिस संबंधित विभाग से संबंधित मसला है उन्हीं के विभागाध्यक्ष को पूछें, वो जो भी परमिशन लेनी होगी DM से या SDM से वो लेकर उनको आगे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।